बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का कस्टमर 3 करने जा रहे हैं। कस्टमर 3 में लिखा हुआ है, ड्रा एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। आपने पहले प्रोटेक्टर के साथ एंगल ड्रा करना है, जितना भी एंगल उसने डिमांड की हुई है। फिर आपने उस एंगल को उस एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो आप पहले प्रोटेक्टर डी की मदद से पहले आप 45 का एंगल ड्रा करेंगे। जब 45 का एंगल ड्रा हो जाएगा तो फिर आपने उसको बाइसेक्ट करना है। तो वो बाइसेक्ट कैसे करना है कंपास की मदद से, तो वो हम काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नीचे एक रे लगा रहा हूँ, जो हर सवाल में हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो मैं एक रे अपनी मर्ज़ी की लगा रहा हूँ। यहाँ से नीचे एक रे लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, इससे मैंने कह दिया है ये ए है और ये वाला मेरा पॉइंट बी है। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक ए और एक बी, मैंने एक रे ले लिया है, ये बी ए। तो अब आपने क्या करना है, आपने कंपास लेनी है, प्रोटेक्टर लेनी है। प्रोटेक्टर की मदद से आपने अब 45 का एंगल ड्रा करना है। तो मैं पॉइंट बी पे रख रहा हूँ ऐसे प्रोटेक्टर को। ठीक है, तो ये जो आपका क्रॉस होता है ये आपको बिल्कुल अपने इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए यहाँ। अब चूंकि आपके जो बाकी बकिया लाइन, जो बकिया रे इस साइड पे है, तो आप ज़ीरो इस साइड वाला काउंट करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे ये ज़ीरो इधर शुरू हो रहा है, ऐसे नहीं। जिस साइड पे बकिया लाइन होती है वहाँ से आप अपना ज़ीरो काउंटिंग शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और 45 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको स्केल की मदद से ऐसे एक यहाँ भी रे लगा देनी है, जिसमें मैं कह दूँगा ये मेरे पास एक रे बी सी है। ठीक है, ये मेरे पास एक रे आ जाएगी, इसे मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, ए बी सी। अब इसके बाद काम सारा आपका आ जाता है प्रोटेक्टर का। आपने अपनी मर्ज़ी की प्रोटेक्टर खोल लेनी है। यहाँ आप लिमिटेड नहीं होते, जितनी मर्ज़ी खोल सकते हैं। मैंने तकरीबन ये थोड़ी सी खोल ली है, यहाँ इतनी प्रोटेक्टर खोल लेनी है। आपने प्रोटेक्टर खोल के यहाँ पॉइंट बी पर रख के आपने एक ऐसे सर्कल माइनर आर्क लगा दी है। ठीक है, जो आपका ये वाला एंगल शो हो रहा है अभी फ़िलहाल, ये आपका हो रहा है 45 का। अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोटेक्टर की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। अब आपने जहाँ आपने सेमी सर्कल आर्क लगाई है, एक इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क यहाँ लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर ये यहाँ रख के जो ऊपर वाला पॉइंट जहाँ ऊपर सर्कल रे बीच को कट कर रही है, यहाँ से आपने एक आर्क यहाँ लगानी है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा दिए। तो जो ये वाला पॉइंट जहाँ ये आप दोनों आर्क आपस में कट कर रही हैं, ये एक पॉइंट इसे मैंने डी कह दिया। ठीक है, आप एक रे लें जो आपकी बी से स्टार्ट हो और इस पॉइंट डी के दरम्यान से गुजरे, मीन जहाँ बाइसेक्ट करिए वहाँ से गुजरे ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी एक एंगल बाइसेक्टर, आपके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रे निकल आई है। अब यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दी है। तो ये मैंने ए पॉइंट इसे ई कह दिया, इसे मैंने पॉइंट एफ कह दिया। अब इसके जो स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन स्टेप। ठीक है, तो पहला मेरा आ जाएगा यहाँ कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। या कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 एंगल के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी ड्रा किया था, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ एंगल ए बी सी ऑफ 45 डिग्री बाय यूजिंग आ प्रोटेक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने क्या किया, आपने एक आर्क लगाई है। ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी। इस पॉइंट पे रखे आपने आर्क लगाई है। ये आर्क क्या कर रही है, आपकी पॉइंट ए बी को, जो रे ए बी है उसको पॉइंट ई पे कट कर रही है, मीन बाइसेक्ट कर रही है। और जो आपकी ये रे बी सी है इसको पॉइंट एफ बाइसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस आर्क
दिस आर्क विल कट द रे BA at point E and the ray BC at point F। देखें, BA को E पे काट रही थी और BC को F पॉइंट पे काट रही है, तो मैंने वही लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने B से एक आर्क लगाई यहाँ और एक F से आपने आर्क लगाई ये वाली यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई, ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई by taking point E and F as सेंटर। जब आप E और F को जब सेंटर पर रख के आर्क लगाते हैं तो आर्क आपकी इस पॉइंट D पे बाइसेक्ट करती है, मीन कट करती है। तो यहाँ लिखेंगे दीज आर्क्स विल इंटरसेक्ट each other at point D, ठीक है। ये पॉइंट D पे कट कर रही है, तो लिखेंगे पांचवा पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट D। आपने इस B को इस D से मिला दिया ऐसे, जो आपस में काट के गुजर रही है, ठीक है। बाय आ रे B, और इस जो रे, इसको रे का आप नाम दे लें ऐसे M, ठीक है। अब लिखेंगे द रे BM विल कट द एंगल, कौन सा एंगल था आपका, ABC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। कैसे काट रहा है, लिखेंगे हम मेजर एंगल, कौन सा एंगल, मेजर एंगल ABM, ठीक है, ये वाला ABM, और मेजर एंगल MB और C इज इक्वल टू मेजर एंगल MBC इज इक्वल टू 45 डिग्री ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो यहाँ तक आपका आंसर आता है। ये मैंने स्टेप इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आप इसके जो बाकी जितने भी पार्ट्स करेंगे उसके स्टेप ऐसे सेम आएंगे, तो बस पॉइंट्स नेम चेंज आ सकते हैं। ये लास्ट ये स्टेप जो आपका जितना भी एंगल हो उसका हाफ ने हाफ करके यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 120 डिग्री। तो आपने ऐसे ही पहले स्केल की वजह से एक रे लगानी है। ये मैंने एक रे लगा दी ऐसे, इसको नाम बेटा मैं वैसे ही दे रहा हूँ जैसे पिछले सवाल में दिए हैं। यहाँ इस रे का मैंने कह दिया ये आपके पास A है, ये वाला पॉइंट आपके पास B है। आपने इस B के ऊपर आप 120 का एंगल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, तो D की मदद से आप यहाँ से एक एंगल ड्रा करेंगे 120 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0 शुरू किया क्योंकि आपकी रे साइड पे है, तो 0 10 20 30 40 से शुरू होके यहाँ ये 120 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 120 पे एक पॉइंट लगा के अब मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने मिला दी, ये AB, और यहाँ इसको मैंने ये कह दिया ये C, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब जितनी आर्क मैंने खोलनी है, इसके बाद में मैंने चेंज नहीं करना। मैंने ये यहाँ आर्क ली, ये आर्क से कंपास खोल लिया, कंपास के यहाँ मैं एक आर्क लगा रहा हूँ ये, ठीक है। ये आर्क होती है वाली। अगर ये आर्क आपके 180 से अबव जाए तो फिर इसे मेजर आर्क बोलते हैं, क्योंकि ये 180 से कम आ रही है, ये इसलिए आपकी अभी ये माइनर आर्क ही है। आपने ये आर्क लगाई है। अब आर्क की मदद से आपने अब इस पॉइंट पे रख के आपने एक यहाँ आर्क लगानी है, ठीक है।
ये ऐसे आपके पास आएगी। फिर आपने दोबारा इस पॉइंट पे जहाँ ये आपको कट कर रही है, इसका आप नेम दे सकते हैं। ये अगर ए बी है, ये सी है, तो ये मैंने इसे कह दिया ये वाला आपके पास ई है, ये वाला एफ़। ई पे रख के आपने पहले ये आर्क लगाई उतनी कंपस के साथ यहाँ, फिर आप यहाँ एफ़ पे रख के यहाँ आर्क लगाएंगे इसे ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो जहाँ ये बाइसेक्ट कर रही हैं उसको आप एक नाम दे लें, उसको ये मैंने अभी नाम दे दिया डी का, ठीक है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यहाँ आपने अब क्या करना है, इस बी को इस डी में से गुजार देना है ऐसे। जब आप इस बी को इस डी में से गुजारते हैं ऐसे, तो जो ये आपके पास रे आ रही है, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ नाम दे दिया ये एम का नाम। अब आपने देख लिया कि यहाँ से लेके डी तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका फासला बन रहा है, ठीक है, मीन दोनों एंगल सेम है। टोटल एंगल 120 का था, यहाँ से लेके यहाँ तक 60, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 60, तो आपको ये टोटल 120 आ गया। तो आपने ऐसे ही 120 के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। और इसके जो स्टेप्स हैं वो सेम आप यही लिख सकते हैं जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखे हैं ये वाले, ठीक है। क्योंकि पॉइंट नेम सारे मैंने वही दिए हैं, मैंने लास्ट पे यहाँ आपने जब इस सवाल में चेंजिंग करनी है, क्योंकि सेकंड पार्ट में यहाँ 120 है, हम लिख लेंगे 120/2 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ आपको लास्ट पे ये सिर्फ चेंजिंग आएगी, बाकी ओवरऑल आपकी सारी वर्किंग यही है। तो आप इसे ऐसे ही करेंगे।